तो आज पुलिस को बुला के नाजिर साहब की असिस्टेंस के लिए और हमें कब्जा लेना पड़ा। तो ये हाल है आजकल किराएदारों का और मकान मालिक की ये व्यथा है। मैंगो मसाला के सामने अंदाज गैलरी का नाजिर की मौजूदगी में मकान मालिक को सौंपा कब्जा। सालों से कई मुकदमे हारने के बावजूद किराएदार ने दुकान पर ताले लगाकर कर रखा था कब्जा। बुधवार को इंडिया मोटर सर्किल पर मैंगो मसाला रेस्टोरेंट के ठीक सामने अंदाज गैलरी गिफ्ट शॉप की 2 दुकानों का कब्जा पुलिस सुरक्षा के बीच नाजिर की मौजूदगी में मकान मालिक प्रीति मलिक को सौंप दिया गया। प्रीति मलिक ने बताया कि वर्ष 2007 में रेंट ट्रिब्यूनल से मकान मालिक मुकदमा जीत चुका था। उसके बाद किराएदार ने अपील की और अपील करने पर हाईकोर्ट में सिंगल बेंच में हारने के बाद वह डीबी में चला गया, जिसके बाद हमने एक लैंडमार्क जजमेंट बनवाया जिसमें अब कोई भी किराएदार सिंगल बेंच के बाद डीबी में नहीं जा सकेगा। डीबी के बाद भी वह किराएदार सुप्रीम कोर्ट गया, जहां उसकी एसएलपी खारिज कर दी गई। बावजूद इसके वह अपनी दुकान का सभी सामान निकालकर ताला लगाकर चला गया और कब्जा नहीं सौंपा। आज अदालत के आदेश पर नाजिर की मौजूदगी में पुलिस सुरक्षा के बीच कब्जा लिया गया है। उन्होंने बताया कि आज मकान मालिकों की ये व्यथा है कि किस तरह से किराएदार संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से अदालतों के चक्कर कटवाते हैं। हाँ, ये कब्जा लेने की कार्रवाई करी गई क्योंकि 2007 में जो रेंट ट्राइब्यूनल से हम जीते थे मुकदमा, उसके बाद किराएदार ने अपील करी और अपील करने के बाद वो रिट में हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट में सिंगल बेंच के सामने भी हारने के बाद वो डीबी में चला गया और डीबी में जाके हमने एक रिपोर्टेबल जजमेंट बनवा दिया, एक लैंडमार्क जजमेंट, जिससे कि अब कोई भी किराएदार सिंगल बेंच के बाद डीबी में नहीं जा पाएगा। डीबी के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी खारिज हो गई, पर उसके बाद भी वो ताला लगा के सामान लेके चला गया, पर उसने कब्जा नहीं दिया। तो आज पुलिस को बुला के नाजिर साहब की असिस्टेंस के लिए और हमें कब्जा लेना पड़ा। तो ये हाल है आजकल किराएदारों का और मकान मालिक की ये व्यथा है कि इतने साल मुकदमा लड़ने के बाद में भी उसको पुलिस के जरिए खाली कराना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक गया मैटर।